नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल आपको हम शिव महापुराण के अध्यायों को सुना रहे हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय है विद्वेश्वर संहिता। और विद्वेश्वर संहिता में आज हमारा जो क्रमांक है वो है ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। आखिर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, तो ये कारणों का उल्लेख हम इस अध्याय से करते हैं। तो बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक समय जो विष्णु भगवान शेष साई भगवान विष्णु भगवान अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ से पधारे और विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। और उनका वाद विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध का रूप उन्होंने धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भी भयभीत होने लगे और भयभीत होकर वो क्या करने लगे, भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंच गए और उन्होंने कैलाश जाकर उनको सब कुछ ये बता दिया। और निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में क्या हो गए, प्रकट हो गए। अब इस अद्भुत स्तंभ जो था उसको देखकर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित पड़ गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ सीमा देखने का विचार किया। जो पेड़ की जड़ चौड़ाई थी, उसकी जो जड़ थी उसका देखने का उन्होंने विचार किया। लेकिन उसके लिए क्या है कि विष्णु सूर का रूप धारण कर इसकी जड़ता खोजने के लिए नीचे की ओर चले गए। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण कर उसके अंत को खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। अब पाताल को खोदकर बहुत दूर जाने पर विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला, लेकिन वो थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। और दूसरी ओर क्या था कि ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग जाते समय मार्ग में एक अद्भुत केतकी, जिसे हम केवड़ा बोलते हैं, केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा। अब ब्रह्मा जी से क्या कहा उन्होंने, इस स्तंभ के आदि का कहीं भी पता नहीं है। जो ये हमारा स्तंभ है इसका कहीं भी अता पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी से पुष्प से निवेदन किया। उन्होंने निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु भगवान के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही कर दिया। अब क्या हुआ कि भगवान शंकर तो हमारे अंतर्यामी ही थे। उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, क्योंकि उन्होंने झूठ का आश्रय लिया था, इसलिए संसार में तुम्हें सत्कार नहीं होगा, तुम्हें सत्कार नहीं मिलेगा, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। उन्होंने पहले बोल दिया कि ब्रह्मा को मंदिर नहीं, उनके मंदिर भी नहीं बनेंगे तथा उन्हें पूजा भी नहीं जाएगा। तो भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा कि तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तभी क्या होता है कि भगवान शंकर पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। और उन्होंने बताया कि तदंतर भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करने के सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले क्रमांक की ओर।